राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में बगावत के बाद एक तरफ जहां अजीत पवार अपने गुट के साथ महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए, तो वहीं शरद पवार को भी विपक्ष के कई नेताओं का समर्थन मिला है। इस बीच गुरुवार की शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में शरद पवार से मुलाकात की। राहुल गांधी एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के लिए खुद उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंचे। ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। एक तरीके से कांग्रेस या राहुल गांधी जो है अपना पूरा समर्थन देते दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि राहुल गांधी के कारण ही एनसीपी टूटी भी है। ये मैंने आपको बताया, अभी कुछ रिपोर्ट्स में हमने आपके सामने बात रखी है। महाराष्ट्र की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट हुई और चर्चा में पवार परिवार के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम भी आ गया था। कहा गया कि सियासी उथल पुथल की वजह राहुल गांधी को जो विपक्ष का चेहरा बनाने की कोशिश है वो है। कांग्रेस को कोशिश कर रही है, लगातार कर रही है, लेकिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा फिलहाल इस पर। फिलहाल मुंबई में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके चाचा शरद पवार के बीच एनसीपी और चुनाव चिन्ह को लेकर राजनीतिक जंग जो है वो बड़ा रूप लेती जा रही है। राहुल गांधी का शरद पवार से मुलाकात करना ये बताता है स्पष्ट तौर पर कि जैसे शरद पवार हमेशा से देखिए कांग्रेस का समर्थन करते रहे, वो पहले भी कहते रहे कि विपक्षी एकजुटता चाहिए तो कांग्रेस को केंद्र में रखिए। वो राहुल गांधी को लेकर भी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी अपना समर्थन दिखाते रहे हैं। राहुल गांधी भी जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी जो चल रहा है, अब जैसी भी स्थिति में चल रहा है, वो कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कांग्रेस तो अभी बरकरार है, लेकिन बाकी जो है टूट फूट ने काफी हद तक विपक्ष की राजनीति को कमजोर किया है। और विपक्षी एकजुटता के मंच पर जहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ये मजबूती से केंद्र में दिखाई देते हैं, वहां शरद पवार भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। राहुल गांधी को लेकर क्यों ये एनसीपी की फूट से क्यों जोड़ा गया इसको, एक मीडिया रिपोर्ट में एनसीपी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पार्टी के कई नेता पटना में हुई बैठक से पहले ही कई मुद्दों पर असहज नजर आ रहे थे। इसमें एक वजह राहुल गांधी के अमेरिका दौरे की वजह से बैठक की तारीख को बदलना, दूसरा कांग्रेस की तरफ से उन्हें लीडर के तौर पर दिखाने की कोशिशें शामिल है। ये बात सही है कि पटना की इस बैठक में बहुत तवज्जो राहुल गांधी को दी गई थी। कांग्रेस से भी समस्या है इन लोगों को, अब तो कह ही रहे हैं कम से कम। खबर है कि कुछ नेता इस बात से भी खफा थे कि कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि एकमात्र राहुल ही भाजपा को निडर होकर जवाब दे रहे हैं, जबकि विपक्षी दलों में भाजपा को हराने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेता मौजूद हैं। जानकारों का मानना है कि टीएमसी और एनसीपी जैसे कुछ दल पहले ही राहुल के साथ काम करने को लेकर असहज रहते हैं। उन्हें लगता है कि पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी समझने और सहमति की राजनीति करती हैं, लेकिन राहुल इससे विपरीत चलते हैं। एक और जहां यूपीए बनाने के दौरान सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि वो नेता बनने के बजाय सभी को एकजुट करना चाहती हैं, लेकिन राहुल के मामले में कांग्रेस इस तरह की किसी प्रक्रिया में नजर नहीं आती है। कहा जा रहा है कि राहुल को आगे बढ़ाने की कांग्रेस की इच्छा विपक्षी एकता पर भी असर डाल सकती है। कांग्रेस क्यों है आगे? हालिया विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की, तो इसीलिए विपक्षी एकजुटता के मंच पर वो आगे दिखाई पड़ रही है। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को आगामी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना में भी लड़ने का सीधा सीधा मौका मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ। ये भी एक वजह है। ऐसे में पार्टी को लग रहा है कि वो नेता बनने की दावेदार है। इधर रिपोर्ट्स के अनुसार विपक्ष के कुछ नेताओं का मानना है कि फिलहाल किसी एक को नेता के तौर पर दिखाया नहीं जाना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर विरोध पहले भी जताया गया है। ममता बनर्जी खुलकर कह चुकी हैं कि तो प्रधानमंत्री मोदी के ट्रम्प कार्ड हैं, इनको सामने रखोगे तो दोबारा वही नतीजे आएंगे। इस तरह की बातें पहले भी होती रहेंगी। लेकिन शरद पवार के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात उनकी बैठक के बाद में, एक तो दिल्ली में थे तो दिल्ली में मुलाकात होनी थी, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, उसमें एक संदेश देना था कि भाई हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, हम आपके समर्थन में हैं। विपक्षी एकजुटता का मंच और उस पर जो काम हो रहा है, या बेंगलुरु में जो भी बैठक लगातार टलती रही है बैठक, अब जो आगामी बैठक तय हुई है बेंगलुरु में, देखना होगा कि उसमें क्या स्थिति दिखाई देती है। एक ऐसे समय पर जब विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ रहे थे नीतीश कुमार, विपक्षी एकजुटता के लिए प्रयास दिख रही हैं सोनिया गांधी जो है वो यूपीए का एक प्रयोग कर चुकी थी, यूपीए 1 यूपीए 2 का प्रयोग कर चुकी थी, तो ऐसा माना जा रहा था कि यूपीए जैसी कोई स्थिति दिखाई देगी जो सोनिया गांधी के समय पर देखने को मिली थी, या स्थितियां इससे अलग दिखाई पड़ेंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। खैर, अब वो सोनिया गांधी वाले दौर से आगे निकलकर राहुल गांधी वाले दौर में प्रवेश कर रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस को निश्चित तौर पर अब जरूरत है कि वो अपने चेहरे को ज्यादा मजबूती के साथ रखे, लेकिन विपक्ष में इसको लेकर सहमति बनती नहीं दिखाई दे रही है। राहुल के चेहरे को लेकर कांग्रेस रहे, सब मिलकर लड़े अपने अपने राज्यों में, कांग्रेस भी कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज करे, कुछ जगह पर क्षेत्रीय दल भी करें, लेकिन आपने देखा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का विरोध आपस में जो है, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस जैसे पश्चिम बंगाल में आमने सामने, कुछ ऐसे पेंच है जो उलझे हुए हैं। अब बिहार में भी जो नीतीश कुमार हैं वो कहीं ना कहीं बिजी हो गए, उनको भी अपने मोर्चे को संभालना है, क्योंकि बिहार में बड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई। जनता दल यूनाइटेड को भी संभाले रखना विपक्षी एकजुटता के साथ साथ। शरद पवार जैसे व्यक्ति के साथ अगर ये हो सकता है तो किसी के साथ हो सकता है, ये डर तो सबके मन में बैठ गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला,
चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।